आज हम एक ऐसे टकराव की बात करेंगे जहां एक तरफ थी वर्दी की हनक और दूसरी तरफ एक आम नागरिक का हौसला। ये कहानी उस एक पल की है जब सत्ता का गुरूर सच्चाई के आगे चकनाचूर हो गया। सोचिए क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। मतलब जिन लोगों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही लोग हमें लूटने लगे। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जलती तपती दोपहर से। जगह थी एक बिजी हाईवे। सूरज जैसे आग उगल रहा था और गाड़ियों की भीड़ के बीच से निकलती हुई एक लड़की अपनी बाइक पर एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रही थी। पहली नजर में बिल्कुल एक आम लड़की। इस कहानी में असल में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं अनन्या सिंह, सादे कपड़ों में शांत सी दिखने वाली एक लड़की जो असल में थी जिले की नई नवेली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल दयाराम, जिसे अपनी वर्दी पर इतना घमंड था कि वो उस हाईवे को अपनी जागीर समझता था। 4700 रुपए। 4700 रुपए। ये वो रकम है जो हेड कांस्टेबल दयाराम और उसकी टीम उस दिन बस दोपहर होने से पहले ही ट्रक और गाड़ी वालों से अवैध तरीके से वसूल चुकी थी। सोचिए, चेकिंग के नाम पर यह वसूली का खेल ना जाने कब से चल रहा था। रोज का काम था ये। और फिर ठीक उसी हाईवे पर इन दोनों का आमना सामना होता है। पर यह कोई मामूली चेकिंग नहीं थी। नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक दुनिया थी ईमानदारी और कानून की और दूसरी भ्रष्टाचार और अपनी मनमानी की। दयाराम ने अनन्या को रोकने के लिए ना बहानों का पूरा एक जाल बिछा दिया। पहले बोला हेलमेट का रंग ठीक नहीं है, फिर कहने लगा कि आईएसआई मार्क नहीं है, और जब अनन्या ने इन सब बातों का सबूत दे दिया तो नंबर प्लेट पर सवाल उठा दिया। मतलब जब कोई भी बहाना काम नहीं आया तब जाकर वो अपने असली मकसद पर आया। ये थे दयाराम के शब्द, सीधी सीधी बेशर्मी से भरी एक मांग। ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं थी, ये तो सड़क पर चलता हुआ खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार था। और ऐसा लग रहा था कि ये सालों से यूं ही चल रहा था। लेकिन अनन्या का जो जवाब था ना, वो इस पूरी बाजी को पलटने वाला था। बस उसके एक सेंटेंस ने दयाराम के घमंड और उसके सालों के अनुभव को सीधी चुनौती दे दी। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अनन्या ने बड़ी शांति से कहा, ठीक है, चालान काट दीजिए, लेकिन रसीद जरूर दीजिएगा। बस रसीद, एक छोटा सा शब्द, पर इसका मतलब था सरकारी रिकॉर्ड, जवाबदेही। और यही वो एक चीज थी जिससे दयाराम और उसकी टीम सबसे ज्यादा डरती थी, क्योंकि उनका तो सारा खेल ही बिना किसी कागज पत्तर के चलता था। अब जब रिश्वत वाला खेल फेल हो गया और रसीद की मांग से दयाराम एकदम बौखला गया, तो उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। क्योंकि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही थी, अब ये उसके ईगो पर आ गई थी। तो दयाराम ने क्या किया, उसने अनन्या पर पुलिस के काम में रुकावट डालने का झूठा इल्जाम लगा दिया और अपने साथियों को उन्हें थाने ले जाने का ऑर्डर दे दिया। सीधी सीधी ये एक अवैध गिरफ्तारी थी, क्योंकि अनन्या ने तो कोई कानून तोड़ा ही नहीं था। ये बस एक आम नागरिक को डराने धमकाने और चुप कराने की कोशिश थी। और ये सब कुछ हाईवे पर खड़ी भीड़ के सामने हो रहा था। लोग सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। शायद पुलिस से पंगा लेने का डर इतना ज्यादा था कि इस अन्याय के खिलाफ एक भी आवाज उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उधर दयाराम अनन्या को लॉकअप में डालकर मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। बेचारे को क्या पता था कि उसने जिसे एक मामूली लड़की समझकर सलाखों के पीछे डाला है, उसकी असली पहचान कुछ ही देर में उसके पूरे करियर पर ताला लगाने वाली है। लेकिन उसी भीड़ में एक दुकानदार था, रमेश। उसे उस लड़की का कॉन्फिडेंस देखकर कुछ शक हुआ। उसने फौरन कलेक्ट्रेट में एक फोन घुमा दिया और बस कुछ ही मिनटों में ये बात अनन्या के सीनियर अफसर वर्मा साहब तक पहुंच गई। फिर क्या था, वर्मा साहब का पूरा काफिला तुरंत थाने की तरफ दौड़ पड़ा। वर्मा साहब गुस्से से तमतमाते हुए थाने के अंदर घुसे। उनकी आवाज में वो गुस्सा और हैरानी साफ झलक रही थी जो अपने ही सिस्टम को ऐसे फेल होते देखकर आती है। दयाराम और उसके साथी उन्हें देखकर एकदम सन्न रह गए। और फिर वर्मा साहब ने वो सच बोला जिसे सुनकर पूरे थाने में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। उन्होंने कहा, ये इस जिले की नई जिलाधिकारी हैं। सोचिए, वो लड़की जिसे इन लोगों ने चंद रुपयों के लिए इतना परेशान किया, डराया और लॉकअप में डाल दिया, वो असल में उसी जिले की सबसे बड़ी ऑफिसर थी।
और देखिए वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमा। दोपहर के 12:30 बजे दयाराम हाईवे का राजा बना फिर रहा था। ठीक 1:15 पर सच्चाई सबके सामने आई और उसके ठीक 5 मिनट बाद 1:20 पर उसकी 15 साल की नौकरी सस्पेंड हो चुकी थी। सब खत्म। लेकिन कहानी का अंत सिर्फ सजा पर नहीं होता है ना। कहानी का असली मतलब उस सबक में छिपा है जो वो हमें सिखाती है। अनन्या सिंह ने सिर्फ इंसाफ नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया। तो लॉकअप से बाहर आते ही अनन्या सिंह ने फौरन एक्शन लिया। हेड कांस्टेबल दयाराम तिवारी, कांस्टेबल मनोज यादव और राकेश वर्मा तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। और साथ ही हाईवे पर चल रही इस पूरी वसूली पर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया। और जाते जाते अनन्या ने दयाराम से एक बात कही। 15 साल की नौकरी में ये नहीं सीखा कि वर्दी का मतलब रुतबा नहीं, जिम्मेदारी होती है। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पावर सेवा करने के लिए मिलती है, लोगों का शोषण करने के लिए नहीं। सोचिए, उस दिन हाईवे पर सैकड़ों लोग थे और सब चुप थे, लेकिन एक दुकानदार की बस एक फोन कॉल और अनन्या के साहस ने पूरा खेल ही पलट दिया। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो हमारी आवाज़ क्या कर सकती है।